हेलो गाइस, जैसा कि अभी हमारा जो पाइथन की सीरीज चल रही है, अगर आप पाइथन को पूरी इजी तरीके से आप एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पाइथन की इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए। जैसा कि अभी हमने चैनल स्टार्ट किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पाइथन सीरीज। जैसा कि इससे पहले भी हमने सारे पाइथन के वीडियो बना रखे हैं, आप पाइथन पे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। जैसा भी हमने दिखाया, जैसा कि आज जो हमारा सेशन होने वाला डिक्शनरी पे होगा प्लस एक सेट पे होगा। अब डिक्शनरी और सेट होता क्या है, इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। डिक्शनरी वो चीज़ होती है जिससे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई भी डाटा लिख कर स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, क्लासरूम का कोई भी नेम है, डाटा, उसको हम इजी तरीके से सेव कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ मतलब डाटा हो उसे सेव कर सकते हैं, या कितने बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट है, मार्क्स है, सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं स्टोर। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कि डिक्शनरी होती क्या। डिक्शनरी क्या होती है, एक म्यूटेबल यानी कि एक म्यूटेबल चेंजेबल यानी कि चेंज कर सकते हैं, यानी कोई वैल्यू अगर एक हम बार हम लिख दिए हैं तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। और डुप्लीकेट वैल्यू को देखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हम जैसे यहाँ पे आ गए अपने VS कोड पे, VS कोड में सबसे पहले एक न्यू टैब लेंगे। न्यू टैब के अंदर इसे सबसे पहले सेव कर देंगे डिक्शनरी नाम से .py एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नाम से आपको सेव करना होगा। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपकी फाइल जो होगी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे डिक्शनरी इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप पैरेंथेसिस को यूज़ नहीं करना, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट वाली चीज़ों को आपको यूज़ करना है। ओके, वैल्यू को हमेशा करना है। ये जैसे आप ब्रैकेट लगाएंगे तो इसके अब अंदर आप कुछ भी डाटा लिख सकते हैं। अगर आप चाहते तो एक लाइन में भी लिख सकते थे, अगर हम चाहते तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कर देते हैं एक नाम का कराना चाहते हैं। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में हम सबसे पहले क्या कराना चाहते हैं, नाम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद और भी हमारा टफ होगा। ठीक, क्लास या नेम की बात करते हैं तो नेम रख देते हैं, मान लीजिए अक्कू, ये हमारा नेम हो गया। प्लस ये जो स्टूडेंट है इसका हम क्या करना चाहते हैं, अक्कू नाम का हमारा स्टूडेंट हो गया। फिर इसके साथ साथ इसका जो मार्क्स है, हम मार्क्स को भी कराना चाहते हैं। ओके, या आईडी, मान लीजिए सबसे पहले हम इसकी कॉलेज आईडी की बात कर लेते हैं, आईडी की। तो जैसे हम यहाँ पे आईडी की बात हो जाती है तो आईडी तरीके से फिर मार्क्स कर देते हैं। जितनी चीज़ें हम स्ट्रिंग वाली वैल्यू या नेम वाली वैल्यू करेंगे, सारी चीज़ें जो है हमें ब्रैकेट मतलब कि इन्वर्टेड कामा के अंदर सारे को लेना है। मार्क्स कर देते हैं 90। ओके, जैसे इतना हमने मार्क्स लिखा तब इसे हम एक बार प्रिंट करके दिखा देते हैं। जैसे हम प्रिंट करेंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे प्रिंट में लगाएंगे हम प्रिंट ऐप, प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट हम यूज़ करेंगे। फिर इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे डिक्शनरी। ये देखिए हमारा काफ़ी जो अगर विजुअल कोड में करें तो ये सब कोड काफ़ी तरीके से दे देता है। अगर हम कहीं और पे करते तो वो कोड नहीं देता। ओके, तो टर्मिनल को सबसे पहले कर देते हैं, एक बार हटा देते हैं ताकि हट जाए। ओके, टर्मिनल कर दिया, फिर एक बार इसे हम कराएंगे रन। अब जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो हमारा ये देखिए हमारा ये वाला जो डाटा यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से इसमें हम डाटा को कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारा है नेम हो गया, आपको हो गया, आईडी, मार्क्स 0, यानी मार्क्स भी आ गया, तीनों चीज़ें आगे 0। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं हम अपना अगला लेसन जो हमारा अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2। अब 2 में मैं कह रहा नेस्टेड डिक्शनरी ऑफ द लूप। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है भाई हमें नेस्टेड डिक्शनरी चाहिए। कहने मतलब कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, जैसे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक क्लास है प्लस एक रूम, तो एक है प्लस एक रूम के अंदर 2 चीज़ें हैं, या मान लीजिए 2 क्लास के बच्चे हैं तो 2 क्लास के बच्चों को डाटा स्टोर करना है, तो इस तरीके से इसमें स्टोर करना है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिर से चलते हैं अपने यहाँ पे विजुअल कोड पे, विजुअल कोड के अंदर चलते हैं। तो यहाँ वाला जैसे डाटा है तो इसके अंदर फिर से एक बार हम बनाएंगे डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि इसमें हमारा ये बता ही रखा है कि हमें यहाँ पे इसी तरह हमने यहाँ पे सेव करा थे ना, प्लस स्कोर हो गया। ठीक, फिर इसके अंदर कहने मतलब जैसे क्या करना चाहता है, ये कहना चाहता है जैसे एक में हमारा क्लास का नेम रहे फिर एक मार्क्स रहे। ठीक, तो इस तरीके से हम कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही वाले को करा लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया टाइप लेते हैं, आपको हम कंपाइलर में बता देते हैं, जैसे आपको कंपाइलर में काफ़ी ईजी होगा। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे हम कंपाइलर पे आ जाता है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी रहता है। हमने तो इसको भाई बहुत यूज करा है। स्टूडेंट को लगाते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का डिक्शनरी बना रहे हैं, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर मान लीजिए उसका सबसे पहले रहेगा नेम, हालांकि इसमें नेम रहेगा, फिर मान लीजिए क्या हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, फिर उसका कॉलेज। अब जैसे इतना चीज़ें हमने स्टोर करा दी इसके अंदर। ठीक, अब जब चाहते हैं हम एक और डाटा को स्टोर कराएं तो इसके अंदर हम एक डाटा को और स्टोर करा देंगे। तो मान लीजिए अगर इसमें कराना चाहते हैं तो मान लीजिए जैसे हमारा पाइथन है, एक सब्जेक्ट हमारा जो पाइथन है, पाइथन का हम नंबर करा देंगे मान लीजिए 90, एंड और जो नंबर है मान लीजिए C++ का हम करा देते हैं। जब अगर हम C++ का जो हम करवाना है नंबर, C++ को हम देख लेते हैं
ओके, जब C++ हम कर देते हैं T। ओके, एंड हालांकि 2 डाटा ठीक है, बट इसके साथ साथ एक और हम कर देते हैं जावा का। ओके, जावा का एक डाटा जो हमारा जावा का है, जावा का जैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो फिर इसके बाद हम जावा को मान लीजिए कर देते हैं 89। ओके, 89 हम कर देंगे। फिर से यहाँ से हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद हमें क्या कराना है, केवल हमें प्रिंट करवाना है। ओके, जब केवल हमें प्रिंट करवाना हम केवल स्टूडेंट लगा देंगे तो हमारा डाटा जो रहेगा प्रिंट होकर आ जाएगा। मार्क्स को भी दे रहा है, ठीक। अब यहाँ आप समझ पा रहे हो, जैसे यहाँ पे नेम में आपको दे दिया मार्क्स के इतने करने, मतलब कभी कभी ऐसा होता है यहाँ मार्क्स भी हमारा प्रिंट हो गया, फिर कॉलेज के हो गए, ठीक। और इस तरीके हमारे यहाँ डाटा स्टोर हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, अब हम चलते हैं अपने, तो इसके साथ साथ अभी हम अपनी भी नोट्स इसमें पढ़ाएंगे गाइस। अब जैसे यहाँ पे एक की वाला पार्ट आ गया। अब की क्या होता है, की वाले पार्ट को अभी हम देखते हैं। ओके, अब मेन मेथड से ही है की बात है, रिटर्न द ऑल की। रिटर्न द ऑल की के मतलब समझते हैं, इसमें हम प्रोग्राम जब करेंगे तो इसमें काफ़ी जीत के आपको समझ में आएगा। ओके, तो इससे सबसे पहले हम हटा लेते हैं एक, मान लीजिए एक की, अगर की लिखें तो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो की हम तो नहीं लिख सकते। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट हम डाटा स्टोर कराना चाहते हैं। फिर से करेंगे यहाँ पे नेम, एंड नेम करेंगे। नेम में हम लिख देंगे मान लीजिए अक्कू। फिर उसका क्या कराना चाहते हैं, और हम उसका हम आईडी को कराना चाहते हैं नंबर में, यानी आईडी जो होगी उसकी मान लीजिए 101 है। ओके, उसकी आईडी हो गई। एंड बस अभी तो हम इतना ही डाटा को स्टोर कराएंगे। फिर यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट, डॉट करेंगे, की लिखेंगे। ठीक है, बाद जब इसका हम यूज़ करेंगे तो इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट को। अब जैसे स्टूडेंट को प्रिंट करवाएंगे तो अभी इसमें हमारा एरर देगा, क्योंकि ओके यहाँ बोल रहा आपकी तीसरी लाइन में गलती है कि भाई की नहीं होती, कीज़ होती है। देख लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कीज़ है। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे आप प्रिंट करवाएंगे तो हमारा ये वाला जो डाटा रहेगा, यहाँ देखिए इजी तरीके से हमारा प्रिंट होकर आ गया की में। यानी सबसे पहले हमारा नेम आ गया, फिर आपको आ गया, सेम ही प्रिंट करता, ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं डालता। फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद हमें एक डाटा और जो प्रिंट करवाना है, तो एक डाटा जो हमारा और प्रिंट है, वैल्यू को प्रिंट करवाना। ओके, अब वैल्यू में हमारा ये देता है जो हमारा वैल्यू रहेगी ओनली। तो अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टू डॉट वैल्यूज, तो अब इसे हम प्रिंट करवाते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। हालांकि अगर एरर ओके वैल्यू, अगर अभी तो इसमें हमें ये वाली वैल्यू घटाना पड़ेगा कि इसको, ताकि हमारा नहीं तो एरर बता देता है। तो जैसे हम इसमें कहेंगे वैल्यूम, तो देखिए नाम दीजिए, फिर भी वैल्यू दे दिए। हालांकि वही चीज़ें कर रहा है, बट डिफरेंशियल कभी कभी जब बड़ा डाटा तो बड़े डाटा में डिफरेंट आ जाता है, ठीक। वैल्यूज़ में आइटम्स की बात करते हैं, तो आइटम्स में देख लेते हैं आइटम्स क्या होता है। आइटम्स जो होता है, इसमें जितने आइटम हैं, आइटम्स केवल हमें आइटम्स जो होंगे वो इतनी को प्रिंट करवाएगा बस। हालांकि अभी उतने सारी आइटम, ओके, की ऑफ द वैल्यू आइटम्स माई डिक्शनरी। ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कराना गेट्स को प्रिंट कर। अपडेट का करने मतलब ये होता है, जैसे कभी कभी 2 डाटा आ जाते हैं तो उसने अपडेट करना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो अपडेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, मान लीजिए कंट्रोल V। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला नाम है, केवल हमें इस पर ज़्यादा नहीं, केवल डिक्शनरी कर देते हैं बस। ओके, डिक्शनरी करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा अपडेट वाला पॉइंट है, यहाँ पे अपडेट वाला केवल करेंगे बस, अपडेट्स। ओके, यहाँ पे हम जो यहाँ वाला डाटा है, यहाँ वाला डाटा हम क्लियरली तरीके से लिख देंगे बस, DIC। ओके, जैसे इसको यूज़ करेंगे तो फिर देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या बताता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए हमारा अपडेट वाला जो डाटा है, यहाँ पे डिक्शनरी से हम डबल कर देते हैं टू, आपको के अंदर लिख देते हैं मान लीजिए साइबर। ओके, तो अब प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो सेकंड वाला डाटा ये वाला प्रिंट होकर आ रहा है, मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं आ रहा है। जो डाटा हमारे यहाँ पे वो हो रहा है, अपडेट हो रहा है भाई, अपडेट हो रहा है, ठीक। अपडेट मतलब जैसे हमारा कोई पुराना स्टूडेंट है वो नहीं आया, तो उसके जगह पर हम ये वाले डाटा को लिख सकते हैं, जैसे क्लासरूम में ऐसा होता है कभी कभी। तो जैसा कि हम चलते हैं अपने 4th पेज। ओके, 4th पेज हमारा सेट है, तो इसके सबसे पहले हम चलते हैं अपने पीछे को। अब हम चलते हैं और हम बताते हैं इसके डीप में पढ़ाएंगे, तो डीप वाली वैल्यू आप पढ़िए। ओके, तो इसके बाद में जो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर तो कर ही दिए होंगे। तो अब जैसा कि हम यहाँ पे चलते हैं, जैसे डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी में जो इतना डाटा है, ओके, तो डिक्शनरी के अंदर जितना हमारे जहाँ पे डाटा, अगर हम ऐड भी तो करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी हम ऐड भी करना चाहते हैं, इसे 1 मिनट हटा देते हैं यहाँ पे वाला डाटा, और यहाँ अच्छा एक बार लास्ट में आकर यहाँ पे एक मार्क्स नाम का बना देते हैं, ताकि आपको मार्क्स भी हो जाए। ओके, मार्क्स नाम का जैसे भी यहाँ पे लिखेंगे तो मार्क्स भी हमारा मान लीजिए कर देते हैं 98। ओके, अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारा यार यही दे देता है, तो ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब देखते हैं इसमें हम कोई भी चीज़ को हटा सकते हैं, लगा सकते, लिखेंगे स्टूडेंट, फिर अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर लिखेंगे ब्रेकेट, फिर इसके अंदर हम कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं। अगर हम मान लीजिए कुछ चीज़ जो है इसी को हम कराना चाहते हैं, तो ठीक, मान लीजिए अगर हम मार्क्स कराते हैं, हम मार्क्स में वाली जो हमारा नंबर रहेगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, तो अगर इक्वल में कर देते हैं
89। तो जैसे अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट कराने में हम देखते हैं क्या आता है। हमारा एक रो बढ़ गया मार्क्स का। यहाँ पे हमारा जो एक मार्क्स था, मार्क्स यानी एक नंबर बढ़ गया। कहने में ठीक है तो वही सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे वाला मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स में चेंज आ गया। ओके, तो कहने मतलब हमारा जो यहाँ पे मार्क्स 89 आ गया। ये अभी तक तो 98 था, बट हमारा जो मार्क्स है चेंज हो गया भाई, स्टूडेंट का मार्क्स जो है चेंज हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लूप में भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 मिनट इसे आप समझ गए होंगे, तो 1 मिनट इसे हम हटा देते हैं। फिर इसके अंदर हम करते हैं फॉर लूप को यूज़ करें, फॉर आई इन यू। यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट जो हमारा यहाँ पे ये वाला डाटा। ओके, यहाँ पे जैसे करेंगे तो फिर इसके बाद हम इसे प्रिंट करवा देंगे। ओके, अब जैसे इसे हम प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे हम आई को प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ वाला जो डाटा स्टूडेंट इसके अंदर आ चुका है फिर लूप के अंदर। ओके, तो अब इसे हम इसे करेंगे तो यहाँ पे हमें केवल कौन सी वैल्यू देंगे, केवल नेम मार्क्स ये वाली वैल्यू देंगे। ओके, तो इसके बाद हम क्या करता है वो वाली भी वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे जो अभी हमें इसमें करवाना है। ओके, तो इसके साथ साथ अभी हमें देखते रहना है, तो देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ को अगर करवाना चाहते हैं, मान लीजिए एक्स को भी आप करवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर लगाएंगे ब्रैकेट प्लस स्टूडेंट को जैसे प्रिंट करवाएंगे तो मान लीजिए आपका पूरा जो डाटा रहेगा तो वो रहा इन मॉड्यूल ऑफ द डिक्शनरी। ओके ओके, इन टीचर द टाइप ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये क्या है, ये वो वाली वैल्यूओं को नहीं ले रहा है भाई। तो हटा ऐसा करते इसे रहने देते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ वैल्यू को ऐसे कराना हो जो चीज़ें हमें दोनों चीज़ चाहिए, अभी जो बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर करेंगे मान लीजिए स्टूडेंट आई, यहाँ पे आई नहीं रहे, डायरेक्टली इन रहेगा। ओके, फिर से यहाँ करेंगे मान लीजिए स्टूडेंट डॉट वैल्यू में अगर हमें इसे ये तो नहीं यूज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वाली जो डाटा रहेगा वैल्यू तो प्रिंट स्टूडेंट। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखिए हमारा जो ये वाला जो डाटा ओनली नेम में आ गया। अभी तक हमारा किस में दे रहा था ये वाली, अगर हम इसमें प्रिंट करवाएंगे तो मान लीजिए अगर हम सिंपल तरीके फॉर आई इन स्टूडेंट, अगर हम इसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं मान लीजिए प्रिंट, तो सिंपली तरीके से अगर हम इसमें आई को लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे नेम वगैरह आ जाएगा। यानी जैसे कभी क्लास में रहता है। ओके यहाँ पे ओके, अब जहाँ पे जैसे कभी क्लास में रहता है कि हमें केवल इतना पता करना जो हमारा क्लास है, क्लास में केवल हमें इतनी चीज़ें पता करना है, जो चीज़ें हमें मतलब कितनी क्लास वगैरह है, कितने बच्चे हैं, इनका नाम वगैरह कैसे, आईडी मार्क्स, बस ये नहीं पता करना कि हमें क्या क्या करवाना है। केवल हमें करवाना कि एक स्टूडेंट का जो डाटा है क्या क्या सेव है हमारे पास। तो इस तरीके से डाटा आ सकता है। अगर आप कॉलेज वगैरह में आप देखे हो तो आपको काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में और इजी तरीके से आएगा। ओके, जैसे अब इसे हम रन कराएंगे तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे नेम रहेगा, सबसे पहले ये देखिए हमारा जो नेम वाला डाटा, नेम आईडी मार्क्स हम प्रिंट करवा रहे हैं। फिर हमारा जो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है, यहाँ पे अक्टू आ रहा है, यानी जो नेम यानी जो डाटा में वो प्रिंट होकर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से इसमें हमारी डिक्शनरी चल रही है। तो अगर आप चाहते तो इसमें हमें नहीं लगता इसमें पॉप वगैरह चलता है, बट हमने कभी ट्राई नहीं किया, तो आप करके देख लेना। तो अगर आपको लगता हो तो हम ट्राई करके 1 मिनट देख लेते हैं। हालांकि हमें तो नहीं लगता, देख लेते हैं, पर देखने में क्या जाता है। ओके, तो अगर हम पॉप को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे सबसे पहले लगाएंगे स्टूडेंट इक्वल, तो यहाँ पे स्टूडेंट पूरा कर देते हैं। ओके, स्टूडेंट इक्वल स्टू डॉट, अभी हम जैसे डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम डॉट ओके POP। ओके, अलग देखते हैं ये काम करता तो ठीक है, नहीं करता तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसे हमने कभी ट्राई नहीं किया तो हमें नहीं लगता ये होगा। ओके, ये देखिए यहाँ दो पोस्ट लेटेस्ट आर्गूमेंट ऑफ द गोड 0 नहीं लेगा भाई, तो नहीं लेगा तो इसे हम हटा देते हैं। हालांकि हमारी जो डिक्शनरी खत्म हो गई, तब हम चलते हैं अपने सेट की ओर। सेट क्या होता है, सेट इसी का जो होता है अपोजिट होता है। कहने मतलब वो म्यूटेबल था, ये अनम्यूटेबल था या इम्यूटेबल था, यानी इसमें डाटा आप दोबारा नहीं लिख सकते। ये क्या करता है, जो डिफरेंशियल डाटा रहता है केवल एक ही बार सेम वैल्यू को नहीं प्रिंट करवाता भाई। अगर आपकी आईडी जैसे कभी कॉलेज में होता है ना, आपकी आईडी सेम नहीं रहेगी, आईडी आपकी अलग रहेगी, नेम हो सकता है लेकिन आपकी आईडी जो रहेगी चेंज रहेगी। आपका नेम हो सकता है, अगर आपका नाम राजू है तो अलग भी स्टूडेंट का राजू हो, अलग का भी राजू हो सकता है, लेकिन अगर आपका नाम आईडी कॉलेज आईडी 101 है तो अगले इंसान की 101 नहीं रहेगी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेट वाली जो वैल्यू है, सेट को हम एक बार सेट को एक तरीके से बना लेते हैं। सबसे पहले सेट में एक बार प्रोग्राम, तो सबसे पहले इसे हम हटा देते हैं। मान लीजिए सेट को करना चाहते हैं तो सेट ओके सेट इक्वल, तो यहाँ पर जैसे हम इस पर कराना चाहे 1 2 3 ओके 3 4 5 6 7, जैसे अभी तक हम 7 वाली वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं बस। ठीक, अगर हम देखना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर जैसे हम सेट को करेंगे तो हमारी यहाँ वाली जो वैल्यू रहेगी ये सेट के अंदर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे आ गए। अब अगर आप पता करना चाहते हो किस टाइप के है तो आप टाइप भी पता कर सकते हैं गाइज, हम उसको बता दे रहे हैं। 1 मिनट, यहाँ पे टाइप। ओके, अब जैसे टाइप को सेट तो करेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्लास सेट बता रहे हैं। आपको जो यहाँ पे है ये सेट है भाई,
सेट है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसमें डाटा सेव कर सकते हैं या कॉलेज आईडी मान लीजिए सेव कर सकते हैं। ओके, तो कॉलेज आईडी मान लीजिए 1 2 3 है, इसे यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉलेज आईडी। अगर आप चाहते तो यहाँ पे जैसे हमने डबल वर्ड को बताया, डबल नंबर को आप सेव प्रिंट नहीं करवा सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम फिर से यहाँ पे 2 कर देते हैं या मान लीजिए फिर से यहाँ 3 को प्रिंट करवाते हैं तो आप ये वाला डाटा नहीं प्रिंट होगा। ओके, तो ओके अभी इसमें हमने से टाइप्स को करा है तो टाइप्स में इसमें हटा देते हैं, फिर से इसे कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो ये वाला नंबर है डबल वाला वैल्यू जो होता है नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ पे कहीं कहीं से यूनियन भी बोलते हैं, यूनियन भी अभी हम समझेंगे बाद में, तो यूनियन भी देखा जाएगा। ओके, तो अब यहाँ 5वें पेज पे जाते हैं। 5वां पेज हमारा क्या कहता है, तो 5वें पेज में हमें बोल रहा है भाई जैसे हमें कुछ ऐड करना हो, प्लस रिमूव करना हो, प्लस क्लियर करना हो, पॉप करना हो, तो ये चीज़ें अभी हम सीखेंगे। ओके, तो सेट के अंदर हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। ओके, तो जैसे सेट के अंदर हम देख रहे हैं, तो अब चलते हैं जैसे सेट के अंदर, तो सेट का हमने टाइप्स भी देख लिया, प्लस एक बार प्रिंट भी करवा लिया। तो जैसे अब हम चलते हैं यहाँ पे सेट में सबसे पहले एक बार हम लूप चला दें, तो फॉर आई इन सेट। अगर आप लूप नहीं पढ़ें तो लूप कर लेंगे तो आप इसके बाद जो आएगा वीडियो उसके लूप के ऊपर आएगा, तो लूप को आपको क्लियर तरीके से आ जाएगा। ओके, जैसा भी हमने इस पर कराया, बट हमने प्रिंट अभी नहीं करवाया भाई। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे ना आई को जैसे इसके पहले हमने ये भी बताया आई को प्रिंट करवाना है, डिक्शनरी में हमने बताया, ये देखिए हमारा जो ये वाली वैल्यू है ये प्रिंट होकर आ गए। ओके, तो लूप का हमने यूज कर लिया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब जैसे हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना हो, इसमें क्या बोल रहा है भाई, हमारा जो नोट्स है नोट्स में बोल रहा है कुछ चीज़ का हमें ऐड करना है भाई। अब ऐड करना है तो ऐड कैसे करना है भाई, ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप करेंगे मान लीजिए सबसे पहले सेट डॉट यहाँ पे लिखेंगे ऐड, फिर इसके अंदर आप कुछ भी डाटा को लिख देंगे। मान लीजिए हम 4th को मान लीजिए इसमें हम 10 को लिख देते हैं, जो डाटा इसमें नहीं है। ओके, तो 10 को जब लिखेंगे तो इसमें जो कुछ डाटा ऐसा रहेगा। ओके, यहाँ पे हम सेट को प्रिंट करवा रहे हैं ना भाई। तो सेट को जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पे सेट देखिए हमारा एक स्टूडेंट जो है एक ऐड हो गया। जैसे कभी कभी क्लास में होता है ना, एक स्टूडेंट बाद में आता है या लेट में आता है, तो उसका भी डाटा में स्टोर करना है, तो यहाँ पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहीं से आप रिमूव करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव लिखेंगे, यहाँ जो डाटा रहेगा 2 को हम हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो डाटा हमारा 2 है 2 नहीं रहेगा बिल्कुल तरीके से, ये देखिए 2 डिलीट हो गया। और प्लस जो डाटा डबल तरीके से आ रहा है वो भी नहीं आ रहा भाई, तो इसे हटा देते हैं। जो भी हमारा डबल नंबर है तो डबल नंबर हमने हटा दिया है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं डिस्कॉर्ड करना है। डिस्कॉर्ड जो होता है इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें एक पोप होता है, पोप को यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम पोप का यूज़ करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ए इक्वल में दे देते हैं ताकि आपको इसी तरीके समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पोप का जैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ मान लीजिए पोप में हमने डबल लगा। ओके, अभी आपको यहाँ बोल रहा है एरर गिवन द एरर ऑफ द लाइन ऑफ 3। ओके, या लाइन 3 बोल रहा है आपका एरर है, बट क्या एरर है, यहाँ पे हमने जो सेट को यूज़ किया, सेट बोल रहा है आपका यहाँ पे जो है बिल्ट इन फंक्शन बता रहा है भाई। बिल्ट इन फंक्शन है तो भाई गलत तो बताएगा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो पोप है, फिर भी बोल रहा है द सेट ऑफ द पोप टेक्स्ट। ओके, मिनट ऐसे प्रिंट करवा दिखाते हैं। तो पोप में हमें ये दे रहा है क्लास सेट, बट भाई हमने तो सेट किया ही नहीं। तो अच्छा हाँ, सेट में हमें ये दे रहा है, सेट जो होता है सेट होता है। फिर इसके बाद हमें इसमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट हमें एक को करवाना है। तो अगर हमें करवाना तो यहाँ से हमारा एक दे दिए, एक मतलब हो गया हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ को मान लीजिए फोर्स को कराना चाहते हैं, तो फोर्स में हमें ज़्यादा क्या देता है, एरर देता है। यानी पोप कहने मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो वैल्यू है, ओके पोप रिमूव द रैंडम वैल्यू, मतलब ये जो क्या करता है रैंडम वैल्यू को डिलीट कर देता है। यानी जो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 वाली वैल्यू को डिलीट करता है, मतलब कुछ ऐसे रैंडम वैल्यू जो ना हो तो उसे डिलीट कर देता है। अब क्लियर की बात करते हैं, एम्प्टी द सेट। ओके, एम्प्टी यानी खाली। यहाँ करते हैं डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड में आप क्या करना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड में मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यू है 3, तो 3 जब ऐसे को हम जैसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है 3, हालांकि 3 जो हटा दे रहा है। ओके, यानी जैसे कभी कभी होता है जो कुछ बच्चे नहीं है और बीच में डाटा है या बगल में है उसे हम हटाना चाहते हैं, तो उसे हम तरीके से यहाँ पे डिस्कॉर्ड का यूज कर सकते हैं। तो लूप अभी हमने यूज कर ही लिया है। तो अब देखते हैं हमें कौन सा चैप्टर बचा है। लूप में रिमूव होगा क्लियर एक बार देख लेते हैं। क्लियर में क्या करता है, सारा जो डाटा रहेगा क्लियर कर देगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए यार इसे हटा देते हैं, फिर क्लियर करते हैं। क्लियर में हमारा जो देखिए डाटा जो वो था सेट पूरा क्लियर कर दिया भाई, बोल रहा है मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सेट तो कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने 5वें पेज पर। 5वां पेज यानी छठवां पेज में हमारा क्या बोलता है, 6वें पेज में बोल रहा है यूनियन। अब यार यूनियन बोला, अब आपके समझ में नहीं आया, बट रियल टाइम यही है। अब यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक डाटा को और बनाएंगे। ओके, एक डाटा को बनाएंगे और सेट 1 से बनाते हैं, फिर इक्वल कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट। जब तक इसमें हम कुछ वैल्यू को डाल रहे हैं भाई, तो तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। हैं इसमें जो डबल वाली वैल्यू रहेंगी उनको प्रिंट नहीं करवाएगा आपको। जैसे इसमें हमने 1 2 3 4 लिखा, तो इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा। अब हम जैसे प्रिंट करके रन कराएंगे तो यहाँ पे अभी हमें चेंज भी तो करना है भाई। तो जब चेंज करना है तो इसे हमें हटाना भी तो यूनियन लिखेंगे ना यहाँ पे, यूनियन। अब जैसे यहाँ पे यूनियन लिखा तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सेट 1 को प्रिंट करवाना है ना। तो जैसे हम प्रिंट करते हैं इसे अब हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन में। ऐसे जब यूज़ करते हैं तो फिर हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पे देगा।
अब इंटरसेक्शन में भी सेम वैल्यू वही है कि जो हमारे सेम वैल्यू रहेगी उसे नहीं देंगे, जो कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में जो रहेगा ये सीरियल वाइज में भी दे दी है। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे जो सेक्शन है यूनियन है भाई, यहाँ पे भी दी इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन में हमें क्या हुआ, जो वैल्यू मिल रही है उन्हें दे रहा है। कहने मतलब जो हमारा यूनियन था, यूनियन तो हमारा सेम था, प्लस जो हमारा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या था, ये इंटरसेक्शन जो था अपोजिट होता है प्लस यूनियन के, यूनियन का अपोजिट क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक, इस तरीके से आपको समझ के चलना है, धीरे धीरे चलना है बट समझ के चलना है। ओके, अब चलते हैं अपने 7 पेज के ऊपर। 7 हमारा क्या कर रहा है, स्टोर द फॉलोइंग ऑफ द मीनिंग ऑफ द डिक्शनरी। यार डिक्शनरी के अंदर हमें 2 वैल्यू को प्रिंट स्टोर कराना है, तो स्टोर कराना है तो अब देखते हैं, कोई बात नहीं। अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए अपने इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू को विजुअल कोड के अंदर आ गए, विजुअल कोड के अंदर हम कुछ नंबर को कराना चाहते हैं स्टोर। तो जैसा अभी इसमें हमने किया है, ये वाला डाटा जैसे हमारे यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है, तो अभी ये क्या कर रहा है भाई, हमें कुछ डाटा और भी चाहिए। तो जैसे हमें कुछ डाटा को प्रिंट करवाना है, तो मान लीजिए डबल वैल्यू कभी कभी होता है ना, तो आपको डबल डाटा प्रिंट करवाना हो तो वहाँ पे आप कैसे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इसको यूज़ करना है भाई। तो बस यही है, डबल डाटा को यूज़ कर सकते हैं आपको, या तो क्वेश्चन आप भी करिए यार, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम ही करवाएं। तो अगला जो क्वेश्चन है, गिवन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट एज्यूम द क्लासरूम इज द रिक्वायर्ड फॉर सब्जेक्ट मैनी क्लास नीड ऑफ स्टूडेंट। यानी कुछ स्टूडेंट है, उन्हें ये डाटा को स्टोर कराना है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक, ईजी है, नहीं तो हम बता ही रहे हैं यहाँ से कुछ, जैसे अभी हमने यहाँ पे करा भी रखा था। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली तरीके से जो हमारा यहाँ पे है इसे हम हटा के करा सकते हैं। ओके, हालांकि उसे हमें सेट में करना था। ओके, किसका यूज करना है, सेट सब्जेक्ट ऑफ द, इसी तरीके से आप कर लीजिए यार, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। C++ एंड पाइथन। अभी हम इतना डाटा लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे ये वाला डाटा जो हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। ओके, तो जैसा कि ये वाली जब हमारा प्रोग्राम या प्लेलिस्ट हमारी वाली खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद हम पाइथन पे कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन रहेगा उसे हम लेकर आएंगे, तो उसे बताएंगे, तो वो आपको सॉल्व करना है, फिर उसे हम सॉल्व कर भी बताएंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने लास्ट पेज पर। लास्ट जो होता है लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वर्ब द एंटर द मार्क्स 3 सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजर स्टोर, यानी 3 नंबर है उसका यूजर स्टोर करना है, प्लस सब्जेक्टुअल मार्क्स वैल्यू। तो अभी इसे करना वो भी डिक्शनरी का यूज़ करके। भाई करने का मतलब डिक्शनरी में आपको बनाना है सारी चीज़ें। ओके ठीक है, डिक्शनरी। तो जैसे इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले नेम, या ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए राजू। राजू का जो मान लीजिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट में मान लीजिए है जावा। ओके, एंड अगर इसका जावा हो गया तो एक मान लीजिए और एक स्टूडेंट है अक्कू। अक्कू का जो है मान लीजिए अक्कू क्या करता है, पाइथन में है। ओके, तो इसे हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट में हमें क्या लिखना है, ओनली से डिस। ओके, अब जैसे यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर कहाँ पे क्या दे रहा है, अगर रन कराते हैं तो फिर भी हमें बता देते। ओके, यहाँ पे एरर बता रहा है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू लगा है यहाँ पे ये बोल रहा है एरर है। ओके, तो इसे हम हटा देंगे, सिंपल। तो अब जैसे इसे प्रिंट करवाएंगे, तो जब इसे प्रिंट करवाएं तो ये हमारे यहाँ जो डाटा इसी तरह दे दिया। ओके, तो राजू ने दे दिया है इसको, कहने मतलब जब यहाँ पे राजू को जो पसंदीदा सब्जेक्ट है ये कर दिया, ये कर दिया। ओके, तो अब हम चलते, जैसे इसमें क्या है 3 स्टूडेंट था, तो आप एक सब्जेक्ट और जो नंबर है तो उसे फर्स्ट नंबर में देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रख कर चलना है। तो हालांकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो रहा है इसी तरीके से। अब हम चलते हैं लास्ट फिगर द वर्ब द 9 सेपरेटेड वैल्यू सेट बुल्ट इन टाइप्स। यानी जो यहाँ पे फिगर है, फिगर में 9 है, फिर सेपरेटेड यानी कुछ वैल्यू को हमें जो है इंटीजर में कराना है, फिर कुछ नंबर को प्रिंट करवाना जो फ्लोटिंग वैल्यू में। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए डिक्शनरी का यूज़ कर लीजिए, मान लीजिए डिक्स इक्वल, तो यहाँ से आप सॉरी गाइज, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए हमें क्या क्या करवाना है, कुछ नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। ओके, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे ब्रैकेट, तो यहाँ पे आप कुछ करवाएंगे, मान लीजिए इंट इक्वल 12। ओके, तो फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर से इसके अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फ्लोट इक्वल 3.3। तो प्रिंट करवाएंगे इसे हम फिर से। अभी इसमें अगर एरर दे रहा होगा तो फिर भी एरर को भी बता रहे हैं कि एरर हमारा क्यों दे रहा है। ओके, अब जैसे इसमें क्या एरर दे दिया भाई, ये क्या है,
भाई ये समझ नहीं पाया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे हटा के ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ओके करेंगे इक्वल, फिर यहाँ पे सेट। तो जैसे अब यहाँ पे सेट लगाएंगे तो इसमें हम ब्रेकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके अंदर लिखेंगे इंट, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मान लीजिए कोई वैल्यू 89। तो यहाँ पे जैसे ये वाला कंप्लीट होता है फिर इसके अंदर हम एक और पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, फिर फ्लोट को इसके ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं भाई। ओके अब इतना जैसे हम करेंगे फिर इसके अंदर मान लीजिए दे देते हैं 2.0। और जैसे हम 2.0 को लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमारी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहिए, देखते रहिए।